प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर साहिल ठाकुर और आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह बघेल, जो कि आज आपसे पपीते की पत्ती के बारे में, उसमें क्या औषधीय गुण हैं, उसके बारे में आज वो आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहिल ठाकुर। मेरे प्रिय साथियों, आज जबकि पूरा विश्व कोरोना से भयभीत है, तो हमको लगा हमारे देश का बहुत अच्छा पेड़ जिसके पत्ती में इतने औषधीय गुण होते हैं, उसकी चर्चा आपके साथ की जाए, और वो है पपीते का पेड़। पपीते की पेड़ की पत्ती में बहुत अच्छे गुणकारी रसायन पाए जाते हैं, और पपीते की पत्ती का रस की अगर हम तुलना करें तो पपीते के फल की तुलना में उसमें काफी अधिक मात्रा में कैरोटीन, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। इस प्रकार पपीते की पत्ती के रस में काफी अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि शरीर की कोशिकाओं में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स, जो कि हमारी कोशिकाओं को काफी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी लाभकारी रहते हैं। और इनके अलावा पपीते की पत्ती में, उसके रस में बहुत सारे रसायन, एंजाइम, जैसे कि काइमोपेपेन, पेपेन, इसके अलावा कार्पेन और एसिटोजेनिन रसायन कई बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोगी पाए गए हैं। मुख्य रूप से डेंगू की बीमारी जब होती है तो डेंगू की बीमारी में रक्त में ब्लड प्लेटलेट की संख्या बहुत कम हो जाती है, और बहुत अधिक संख्या कम होने से बीमारी एक गंभीर रूप धारण कर लेती है। परंतु अगर पपीते का रस दिन में 2 बार पीने के लिए दिया जाए तो ब्लड प्लेटलेट की संख्या में काफ़ी शीघ्र वृद्धि होती है, और इसके अलावा डेंगू की बीमारी के कारण जो लीवर को नुकसान होता है, उस नुकसान से भी मनुष्य को बचाता है। इसलिए पपीते का पत्ती का रस पीना चाहिए। पपीते की पत्ती के रस में मलेरिया बीमारी को रोकने के भी गुण होते हैं। इसमें रस में जो कड़वाहट वाले, स्वाद वाले रसायन मिलते हैं, वो मलेरिया के कीटाणुओं को मारने के लिए काम करते हैं। इस प्रकार मलेरिया की बीमारी को रोकने में पपीते का रस काफ़ी लाभकारी है। इसके अलावा हमारी स्किन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पपीते का पत्ती का रस बहुत लाभकारी है। और उसका कारण क्या है? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट चाहे विटामिन सी हो, चाहे बीटा कैरोटीन हो, चाहे विटामिन ई हो, ये शरीर में कोशिकाओं में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स को शीघ्र नष्ट करते हैं, और जिससे हमारी त्वचा, हमारी स्किन काफ़ी स्वस्थ रहती है, और रस लेने के कारण स्किन की बीमारी नहीं होती है। उसके अलावा मुंह में जो मुहासे होते हैं, इस प्रकार की बीमारियों से आदमी का बचाव होता रहता है। और कार्पेन नाम का जो रसायन मिलता है, वो त्वचा में बैक्टीरिया बढ़ने न पाए, उनको रोकने का काम करता है, इसलिए काफ़ी लाभकारी है। और इसके अलावा पपीते के पत्ती का रस जो है विषाणुनाशक होता है, इसलिए कोई भी साधारण सी कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी जब होती है तो इसके पत्ती का रस काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर एक्जिमा होता है तो एक्जिमा को ठीक करने के लिए ये रस काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा पेट में खराब बैक्टीरिया के कारण जो पेट में बीमारी होती है, तो पपीते के पत्ती का रस पीने से वो खराब बैक्टीरिया की बढ़त रुक जाती है और वो खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार पेट की बीमारी से भी बचाव मिलता है। इनके अलावा डायबिटीज जैसी बीमारी को रोकने में पपीते की पत्ती का रस काफ़ी लाभकारी होता है। उसका कारण क्या है? जो पत्ती के रस में रसायन पाए जाते हैं वो इंसुलिन की क्रिया को अधिक बढ़ाते हैं,
जिसके कारण शरीर में ब्लड का ग्लूकोज स्तर सामान्य बन जाता है और इस प्रकार डायबिटीज की बीमारी होने नहीं पाती है। और जिनमें डायबिटीज की बीमारी होती है उनमें भी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी लाभकारी है। और डायबिटीज के रोगियों में जो इसका नुकसान होता है मुख्य रूप से किडनी में जो नुकसान होता है इसको रोकने में भी पपीते की पत्ती का रस काफ़ी लाभकारी है। इसके अलावा कैंसर की सेल्स को पपीते के पत्ती में जो इसके रस में रसायन पाया जाता है मुख्य रूप से एसिटोजेनिन ऐसा रसायन है जो कि कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है और जिस कारण कैंसर आगे नहीं बढ़ पाता है। और इनके अलावा कई बीमारियां ऐसी है साथियों जिनमें ब्लड प्लेटलेट की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। मुख्य रूप से कैंसर के उपचार के बाद जब कीमोथेरेपी करते हैं उस समय भी ब्लड प्लेटलेट की संख्या काफ़ी कम होती है। तो पपीते की पत्ती का रस ब्लड प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाने में काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी लाभकारी है। इसके अलावा भोजन को पचाने में पपीते की पत्ती का रस काफ़ी लाभकारी है। गैस्ट्रिक अल्सर जिनको हो रहा है उसको रोकने के लिए और जो लगातार पपीते की पत्ती का रस पीता है गैस्ट्रिक अल्सर होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। इसके अलावा मनुष्य में बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगती है। अगर पपीते की पत्ती का रस सेवन किया जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना रुक जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी, अगर नियमित तौर पर पपीते की पत्ती का रस पिया जाए सुबह और शाम तो हार्ट की बीमारी नहीं होगी और आदमी स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पपीते की पत्ती के रस में बहुत सारे रसायन उपस्थित होने के कारण यह कई बीमारियों के लिए काफ़ी लाभकारी है। आइए चलते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार पपीते की पत्ती को तोड़कर उसको खाएंगे और उसके रस को चूसेंगे और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएंगे। साथियों, ये है पपीते का पेड़। इसके पत्ती के रस में बहुत ही अच्छे औषधीय गुण रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अब आपको करना क्या है, एक पपीते की पत्ती के 3 टुकड़े कर लीजिए और एक टुकड़ा आप लेकर इस तरह एक टुकड़ा आपने तोड़ लिया है और एक टुकड़ा लेकर उसको अच्छे से पानी में धो लीजिए। अच्छे से पानी में धो लीजिए। और जिस प्रकार आप पान खाते हैं इसकी पत्ती को डंठल सहित धीरे धीरे इस तरह तोड़ के जैसे आप पान खाते हैं मुंह में डाल के चबाते जाइए और इसका रस इस प्रकार धीरे धीरे पत्ती को चबाते रहिए और इसके रस को चूसते रहिए। काफ़ी देर तक चूसने के बाद अपने आप पत्ती का पूरा रस आपके पेट में जाएगा और आपको बहुत ही लाभकारी होगा। धन्यवाद।